मैं डॉक्टर जयकर्ण यादव बैक टू एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है क्रिया का। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर तीसरी क्लास को समझना चाहते हो तो आपको पहली और दूसरी क्लास का अध्ययन करना होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रयोग और संरचना के आधार पर हमने 2 क्रिया कंप्लीट करवा दी, पूर्वकालीन क्रिया और नाम धातु क्रिया। आज हमारी तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक। कौन सी क्रिया है बच्चों? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया होती है किसी को प्रेरणा देना। प्रेरणार्थक अर्थ है किसी को प्रेरणा देना। जब कर्ता स्वयं काम न कर कर किसी दूसरे से काम करवाता है या दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें कौन सी क्रिया रहेगी? प्रेरणार्थक। मैं करता हूं, अगर मैं स्वयं काम न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता हूं या दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता हूं, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है। कविता सविता से पत्र लिखवाती है। कविता किससे काम करवा रही है? सविता से। और स्वयं न लिखकर किससे करवा रही है? कविता से। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। अध्यापक काम करने के लिए किसको प्रेरित कर रहे हैं? छात्रों को। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन सी आएगी? प्रेरणार्थक। अब आ जाए, जैसे राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। राम किससे काम करवा रहा है? धोबी से। तो इस प्रकार यह क्या है? प्रेरणार्थक। अशोक महेश से खाना मंगवाता है। तो अशोक किससे काम करवा रहा है? महेश से। तो प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति स्वयं काम न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक। जब व्यक्ति, जैसे परिभाषा देखिए, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, प्रेरणार्थक की परिभाषा क्या होगी? जब व्यक्ति स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से काम में करवाता है। अगर उस वाक्य में किसी दूसरे व्यक्ति से हम काम करवाते हैं तो उसमें बिना सोचे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर अध्यापक, जैसे देखिए, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। तो बच्चों, अध्यापक किसको प्रेरित कर रहे हैं? बच्चों को। करे कि अध्यापक स्वयं निबंध न लिखकर बच्चों से काम करवा रहे हैं। इसी प्रकार टीना रीना से पत्र लिखवाती है। तो बच्चों, टीना स्वयं नहीं लिखकर किससे काम करवा रही है? रीना से। तो इसी प्रकार आ जाए, मोहन सोहन से पानी मंगवाता है। तो मोहन स्वयं काम न करके किससे करवा रहा है? सोहन से।
जब व्यक्ति स्वयं काम न कर कर किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक। एक तो बच्चों जो पेपर में जो कंपटीशन पेपर होता है तो उसमें देंगे भाई निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 3 उदाहरण रहेंगे जो प्रेरणार्थक के, तो एक होगा जो इसमें नहीं होगा, और दूसरा क्या देंगे? निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताइए, जिसमें एक उदाहरण तो क्या होगा? प्रेरणार्थक। वह कैसे पहचानोगे? जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, उस उदाहरण में कौन सी रहेगी? प्रेरणार्थक। आजकल प्यारे बच्चों उदाहरण न देखकर क्या करते हैं, कोई भी शब्द दे देंगे और कहेंगे इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में वाना जुड़ा रहे, जो भी शब्द क्रिया है, जो भी क्रिया है, अगर जिसके अंत में क्या जुड़ा रहेगा? वाना, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक। जैसे आ जाए दौड़, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। दौड़ना, चमकना, लिखवाना, भागना, तो क्या होगा? लिखवाना। तो प्यारे बच्चों जो भी शब्द रहेगा उस अंत में क्या जोड़ेंगे? वाना, तो कौन सी बन जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने लिख दिया लिखना, ये धातु क्रिया है। लिखना क्या है? धातु क्रिया। जब हम इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो इसमें वाना प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? वाना प्रत्यय। जब वाना प्रत्यय जोड़ेंगे, अगर जिस अंत में ना होता है, प्यारे बच्चों जिस अंत में ना होता है, जब प्रत्यय जोड़ते समय तो उस शब्द क्रिया में हम क्या हटाएंगे? ना। तो ना हटाएंगे तो क्या होगा? लिखवाना। लिखे वाना। वाना जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से जो व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाएगा या दूसरे को प्रेरित करता है तो वाना प्रत्यय का अर्थ होता है। इसी प्रकार आ जाए हंसना तो हंसवाना, नहाना नहनवाना, दौड़ना दौड़वाना, पढ़ना पढ़वाना। तो इस प्रकार ये क्रिया कैसे बनेंगी? प्रेरणार्थक। आजकल इस प्रकार ही पूछेगा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, लिखवाना, पढ़वाना, दौड़वाना, चलना, तो क्या होगी? चलना। जैसे इस प्रकार की क्रिया आ जाए, प्यारे बच्चों पढ़ना की क्या होगी? पढ़वाना। ये पढ़वाना का अर्थ होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाएगा। अगर वाना प्रत्यय तोड़ेंगे तो व्यक्ति स्वयं काम न कर कर किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाएगा। हरियाणा HSC CET 2022 में आया था, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, जिसमें 3 नहीं थी और जिसमें 1 क्रिया थी, और जिस अंत में वाना प्रत्यय जुड़ जाए तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी रहेगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे जिस क्रिया के अंत में, नोट डालकर लिख देता हूं, जिस क्रिया के अंत में वाना प्रत्यय जुड़ जाता है। कौन सा प्रत्यय? वाना। है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया रहती है। क्रिया रहती है। जिसी प्रकार जैसे हंसना है तो क्या करेंगे? हंसवाना दूसरे को। इसी प्रकार दौड़ना दौड़वाना। इसी प्रकार खेलना खिलवाना। तो बच्चों जिस अंत में वाना प्रत्यय जुड़ा रहेगा उसमें कौन सी रहेगी? प्रेरणार्थक। अगली क्रिया है सामान्य क्रिया। अगली क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया। बच्चों सामान्य क्रिया क्या होगी? एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में कितनी क्रियाओं का प्रयोग होगा? एक ही क्रिया का प्रयोग होगा।
उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। अर्थात एक ही काम और एक ही क्रियापद, एक ही कार्य हो और एक ही क्रियापद हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे देखिए, राधा घर गई। अब बच्चों हमें यह ध्यान देखना होगा, इसमें क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्या है? गई है। ऐसे भी लिख सकते इसको, गई। इसमें क्रिया कौन सी है? गई है। अब देखो ये गई है, इसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। अगर इसके अंत में है जोड़ देते तो ये सामान्य क्रिया नहीं रहती, ये क्या हो जाती? सहायक क्रिया। तो राधा घर गई है, तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। महेश गया, महेश गया। अब गया क्या है? ये की क्रिया है, इसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। वह पत्थर, उसने पत्थर लिखा। जैसे आ जाए, उसने पत्थर लिखा। और ये लिखा भी क्या है? सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे राधा गाना गाती है, तो इसमें सामान्य क्रिया नहीं है। गाती के साथ क्या जुड़ेगा? है। अगर है आ जाए किसी क्रिया के साथ, तो उसे हम सामान्य क्रिया नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। अब बच्चों, सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या रहेगी? जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, क्रिया का प्रयोग हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तथा एक ही कार्य और एक ही क्रियापद हो, एक ही क्रियापद हो, क्रियापद हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। नमस्ते भाई। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, प्यारे बच्चों, ये क्लास जैसे यूपी में पुलिस की भर्ती आई हुई है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और भी जहाँ कहीं भी हिंदी का पेपर होता है ऑल इंडिया में, वहाँ जो हिंदी की क्लास, हिंदी का जो पेपर होगा, उसमें सभी के लिए जो क्रिया का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ है, पंखा चलता है, तो प्यारे बच्चों इसमें सामान्य क्रिया नहीं रहेगी। तो पंखा चलता है, तो अगर चलता के साथ है जोड़ दिया तो इसे सामान्य क्रिया नहीं कहेंगे। तो सामान्य क्रिया का अर्थ है जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही काम हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। महेश ने पत्थरे लिखा, महेश ने पत्थरे लिखा। तो इसमें क्या हो जाएगी? लिखा शब्द है, इसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। अगर ऐसा आ जाए, महेश पत्थर लिखता है, तो इसमें सामान्य क्रिया नहीं होगी। तो जिसके अंत में है जुड़ जाए उसे सामान्य क्रिया नहीं कहेंगे, उसे हमें सहायक क्रिया कह सकते हैं। ये तो कौन सी थी प्यारे बच्चों? सामान्य क्रिया। अब आता है बच्चों, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया।
संयुक्त का अर्थ होता है अलग अलग क्रियाओं के योग से जिस क्रिया का निर्माण होता है। अलग अलग क्रियाओं के योग से जिस क्रिया का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे बच्चों सीता सीता खाना बना रही है। जैसे हमें बच्चों इसमें ध्यान दो, सीता तो क्या होगा? कर्ता। सीता क्या होगी? कर्ता। और खाना क्या होगा? कर्म। आप देखो बना रही है, एक तो क्या है? बना। एक क्या है? रही है। ये दोनों क्या है? अलग अलग। ये दोनों क्या है? अलग अलग। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको हमें एक ही क्रिया के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे सीता खाना बना, तो ये हमारा वाक्य है, ये कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? रही है। ये दोनों अलग अलग क्रियाओं से ये एक ही क्रिया बनती है। इस कारण इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों से क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे सीता खाना बना, बना और बना के साथ क्या लगेगा? रही है। तो बना से वाक्य कंप्लीट या वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा। तो कहने का अर्थ है एक तो बना अलग क्रिया है कि रही, और ये दोनों क्या आती हैं? साथ आती हैं। जब सीता खाना बनाती है तो खाने वाला कौन होगा? राम खाना खाता है। जैसे राम खाना राम ने खाना खा लिया। जैसे राम ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। अब प्यारे बच्चों देखो, राम तो क्या होगा? कर्ता, और खाना क्या होगा? कर्म। आप देखो एक तो खा, एक लिया। राम ने खाना खा, खा से पूर्ण वाक्य नहीं बनेगा, तो खा के साथ क्या आएगा? लिया। ये अलग अलग क्रिया है, खा अलग है और लिया क्या है? अलग है, और ये दोनों एक साथ आती हैं। इस कारण ये क्या बन जाती है? संयुक्त क्रिया। भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से एक क्रिया का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे पहली भाषा देखिए, भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से क्रियाओं के योग से भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से, योग का अर्थ है जोड़ना, योग से एक क्रिया का निर्माण होता है। एक क्रिया का निर्माण होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहते हैं। तो ये क्या बच्चों? दो उदाहरण है। सीता खाना बना रही है, तो बना अलग क्रिया है और रही अलग है, और ये दोनों एक साथ इनका प्रयोग होता है, तो ये क्या बन जाती हैं? संयुक्त। अगर इस माँ से हम रही हटा देंगे, इस माँ से क्या हटा देंगे? रही। सीता खाना बना, तो ये हमारा वाक्य है, ये पूर्ण कंप्लीट ही नहीं होगा। तो बना के साथ क्या किसका प्रयोग होगा? रही का। और ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होती हैं, इस कारण इसको क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। इसी प्रकार राम ने खाना खा लिया, तो प्यारे बच्चों खा के साथ हम लिया हटा लेंगे, तो राम ने खाना खा, तो खा से ये वाक्य कंप्लीट या वाक्य पूर्ण नहीं होता। तो खा के साथ किसका प्रयोग होगा? लिया के। खा अलग क्रिया है और लिया अलग है, और ये खा और लिया एक साथ प्रयुक्त होती हैं। इस कारण से हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। बच्चों से क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अगली देखिए, सजातीय क्रिया। सजातीय सजातीय क्रिया।
प्यारे बच्चों, इस बुक की पीडीएफ मंगाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। तो आप इस बुक की पीडीएफ मंगा सकते हो। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप अनुष्का पब्लिकेशन, आप उसमें भी प्राप्त कर सकते हो जुड़कर। जैसे सजातीय क्रिया क्या होती है? सजातीय का अर्थ है बच्चों जो एक ही जाति से उत्पन्न होते हैं, जो एक ही जाति से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे? सजातीय। और विजातीय क्या होती हैं? जो भिन्न भिन्न जातियों के योग से बने होते हैं उसे क्या कहेंगे? विजातीय। तो सजातीय क्रिया का अर्थ है जिस वाक्य में बच्चों कर्म और क्रिया, जिस वाक्य में एक तो कर्ता रहता है, एक क्या रहता है? कर्म, और एक क्या होती है? क्रिया। तो कहने का अर्थ है जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो उसे क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। जैसे बच्चों हम उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, फिर परिभाषा लिखाऊंगा। जैसे देखो, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो बच्चों इसमें भारत तो क्या होगा? कर्ता। भारत क्या है? कर्ता। और ये ने क्या है? विभक्ति है। विभक्ति की परिभाषा पहले बताई थी। अगर कारक को पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए? कारक को पहचानने के लिए संज्ञा सर्वनाम के बाद में आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? विभक्ति। और ने क्या हो? विभक्ति। विभक्ति। ये लड़ाई और लड़ी, तो प्यारे बच्चों ये लड़ाई क्या है? कर्म है। ये लड़ाई क्या है? कर्म है। और लड़ी क्या है? क्रिया है। अब देखो बच्चों, लड़ाई और लड़ी है, ये लड़ धातु से बनी है। कौन सी धातु से बनी है? लड़ धातु से। तो प्यारे बच्चों करा कि कर्म और क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी होगी उसे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। अब देखो, लड़ से तो क्या बनी है? लड़ाई। लड़ से क्या बनी है? लड़ाई। और लड़ से क्या बनी है? लड़ी। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी रहेगी? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया की नॉर्मल परिभाषा है जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उसे क्या कहेंगे? सजातीय क्रिया। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, सीता ने गाना गाया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सीता तो क्या होगी? कर्ता। और ने क्या है? विभक्ति है। आप देखो गाना है, इसे क्या कहेंगे? कर्म। गाना को क्या कहेंगे? कर्म। और गाया को क्या कहेंगे? क्रिया। आप देखो ये गे धातु है, गे धातु से क्या बना है? गाना। और गे धातु से क्या बना है? गाया। तो प्यारे बच्चों इसमें गे धातु से ही कर्म बना है और गे धातु से ही क्रिया। इस कारण क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। अब मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं बच्चों। जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से, एक ही धातु से बने होते हैं उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो बच्चों सजातीय क्रिया की परिभाषा क्या होगी? कर्म और क्रिया जिसमें एक ही धातु से बने होते हैं उसे क्या कहेंगे? सजातीय। और पहले बच्चों जो टेस्ट हिंदी की टेस्ट सीरीज है हमारे पास,
दूसरा है जयकल यादव 148, इसमें भी टेस्ट सीरीज बुक हिंदी की मिल सकती है आपको। तो ये क्या होगी, सजातीय क्रिया। अगली है प्यारे बच्चों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का अर्थ होता है बच्चों सहायता करना। सहायक अर्थ होता है जो किसी की सहायता। एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में एक तो क्या रहेगी मुख्य क्रिया, और जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की जो क्रिया कोई सहायता करती है उसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम समझाता हूं, फिर मैं तेरी भाषा दिखाऊंगा। राम पुस्तकें पढ़ता है, जैसे राम पुस्तकें पढ़ता है। अब बच्चों आपसे पूछ लें इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो ये तो मुख्य क्रिया होगी जो मेन क्रिया, और ये है क्या है, इसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। इसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। बच्चों इसको सहायक क्रिया क्यों कहेंगे कि जो है शब्द है ये किसकी सहायता करता है पढ़ता की, तो पढ़ना क्या होगी मुख्य क्रिया और है क्या होगी सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की, तेरी भाषा क्या बनेगी, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। इसे हम क्या कहेंगे मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या है मुख्य क्रिया। ये तो क्या होगी मुख्य क्रिया, है क्या है सहायक क्रिया। तो आपसे पूछ ले इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो बच्चों क्या करोगे सहायक क्रिया। इसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण। अशोक ने अशोक ने अपनी अशोक ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी रख दी। तो बच्चों आपसे पूछ ले इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो कहने का अर्थ है ये रख क्या है मुख्य क्रिया है, ये रख क्या है मुख्य क्रिया, और दी क्या है सहायक क्रिया। ये दी को क्या कहेंगे सहायक क्रिया। ये किसकी सहायता करती है रखने की, तो प्यारे बच्चों ये दी क्या होगी सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे देखिए जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसी प्रकार आ जाए राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है, तो बच्चों इसमें सहायक क्रिया कौन सी है। इसी प्रकार महेश स्कूल जाता है, तो इसमें जाता क्या होगी मुख्य क्रिया और है क्या होगी सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। अगली क्रिया है हमारी कृदंत क्रिया। बच्चों कृदंत क्रिया, कृदंत
कृदंत क्रिया, जैसे चल है, जैसे देखिए चल है, अब इसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चलना। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ता प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, चलता। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, कर, तो क्या होगा, चल कर। अब इसको हम क्या करेंगे, चलेगा। तो बच्चों इनको हम कौन सी क्रिया कहेंगे, कृदंत क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहेंगे, कृदंत क्रिया कहेंगे। क्यों, जब भी धातु क्रिया होती है उसके अंत में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, कृदंत क्रिया। इसी प्रकार जो पढ़ शब्द है आपके सामने, ये पढ़ शब्द आ गया है, तो इसकी कृदंत क्रिया कैसे बनाओगे, पढ़ में क्या जोड़ेंगे, पढ़ना, फिर ता जोड़ेंगे, पढ़ता, फिर कर जोड़ेंगे, पढ़कर, पर ये का जोड़ेंगे, पढ़ेगा। इसी प्रकार लिख से क्या बनेगा, लिखना, लिखता, लिखकर, लिखेगा। तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या बनेगी, धातु क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। मैं परिभाषा लिखता हूं, धातु क्रिया के अंत में, धातु क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं, जोड़े देते हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये क्या थी, कृदंत क्रिया। इसकी परिभाषा है, जो भी धातु क्रिया होगी उसके अंत में ना, ता, कर जोड़ देंगे और ये का लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, कृदंत क्रिया। अब हमारी लास्ट क्रिया है तत्कालीन क्रिया। बच्चों लास्ट क्रिया है तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया, तत्कालीन का अर्थ है तुरंत या शीघ्र। तत्कालीन क्रिया का अर्थ है, प्यारे बच्चों एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में कितनी क्रिया रहेंगी, दो। एक वाक्य में कितनी क्रिया रहेंगी, दो। उन दोनों क्रियाओं में जैसे पहली क्रिया समाप्त होगी और शीघ्र ही दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी उसे क्या कहेंगे, तत्कालीन। एक क्रिया के समाप्त होने के बाद शीघ्र ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे क्या कहेंगे, तत्कालीन क्रिया। तो प्यारे बच्चों जिस वाक्य में प्रथम क्रिया रहेगी उसके साथ ते प्लस ही जुड़ा रहेगा। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर तो पहली क्रिया होगी, जिस वाक्य में दो क्रिया होंगी, जैसे पहली क्रिया समाप्त होगी तो उस अंत में क्रिया के साथ ते जुड़ा रहेगा, अलग से क्या जुड़ा रहेगा, ही। तो वह क्या रहेगी, उस पहले वाली क्रिया और उसके बाद जो क्रिया प्रारंभ होगी उसी का कहेंगे तत्कालीन। ये इसकी पहचान है। एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में दो क्रिया रहेंगी, जैसे पहली क्रिया समाप्त होगी और उसके बाद शीघ्र दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। जो पहली क्रिया होगी, कौन सी क्रिया, पहली क्रिया, पहली क्रिया रहेगी तो बच्चों उसके अंत में ते जुड़ा रहेगा साथ, लेकिन ही है ये अलग से जुड़ा रहेगा। ही क्या रहेगा, अलग से। तो बच्चों उसमें क्या है, तत्कालीन। जैसे वह आते ही मैं चला गया, वह
बच्चों देखो मेन क्रिया आते में क्या जुड़ेगा ते और आ साथ में क्या होगा ही। तो पहली क्रिया के साथ अनिवार्य रूप से अनिवार्य करते हैं जो पहली क्रिया होगी उसका अनिवार्य के साथ क्या जुड़ा रहेगा ते और ही और मैं चला गया। तो तत्कालीन क्रिया का होगा जैसे मैं आया और मैं चला गया। तो इस चला गया शब्द है इसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया। इसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया। जैसे महेश पढ़ते ही सो गया। जैसे अगला उदाहरण देखिए महेश पढ़ते ही सो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें पहली क्रिया क्या है पढ़ते। तो इस शब्द में क्या जुड़ेगा ते और क्या आएगा ही। तो तत्कालीन क्रिया होगी तो पहली क्रिया होगी तो अनिवार्य रूप से क्रिया के साथ ते जुड़ा रहेगा और उसके साथ अलग से क्या जुड़ा रहेगा ही और उसके बाद जो क्रिया प्रारंभ होगी उसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया। जैसे देखिए तत्कालीन क्रिया कौन सी है नंबर ये क्या था छोड़ा तो उठाया को ना सो गया। इसे क्या कहेंगे बच्चों तत्कालीन क्रिया। इसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया। अब वह खेलते ही भाग गया। वह खेलते ही भाग गया। तो पहली क्रिया क्या है खेलते ते आगा और इसके साथ क्या आगा ही और भाग गया। जैसे खेला और खेलने के बाद क्या हुआ भागना। इसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया। अब बच्चों में इसकी परिभाषा लिखाता हूं तत्कालीन क्रिया की। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जब एक क्रिया के जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद शीघ्र ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे क्या कहेंगे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। कालीन क्रिया कहते हैं। प्रथम क्रिया के साथ ते प्लस ही जुड़ा रहता है। ते प्लस क्या जुड़ा रहता है बच्चों ही जुड़ा रहता है। प्यारे बच्चों ये हिंदी की क्लास होगी ये स्पेशल यूपी पुलिस के लिए है और जो कंपटीशन है उन सभी के लिए जो यूपी पुलिस में कम से कम 40-50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के तो इसकी स्पेशल तैयारी करवा